आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और आज अध्ययन करने के लिए हम भजन 62 पढ़ेंगे। हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। एक आयत मैं पढ़ूंगा और एक आयत आप पढ़ेंगे और इस प्रकार से हम बारी बारी से पढ़ेंगे। जिनके पास बाइबल है वो अपनी बाइबल में देखें और जिनके पास बाइबल नहीं है वो स्क्रीन पर देख सकते हैं। सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ, मेरा उद्धार उसी से होता है। तुम कब तक एक पुरुष पर धावा करते रहोगे कि सब मिलकर उसका घात करो? वह तो झुकी हुई भीत व गिरते हुए बाड़े के समान है। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी में है। मेरा उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है। मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। सचमुच नीच लोग तो अस्थाई और बड़े लोग मिथ्या ही हैं। तोल में वे हल्के निकलते हैं, वे सब के सब सांस से भी हल्के हैं। क्योंकि परमेश्वर ने एक बार कहा और 2 बार मैंने यह सुना है कि सामर्थ परमेश्वर का है। आइए मिलकर पढ़ेंगे। और हे प्रभु, करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक जन के उसके कामों के अनुसार फल देता है। बैठ जाइए। भजन 62 के 5 पद को मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे। इसका मतलब क्या है? हमें अपने मन को समझना भी है और समझाना भी है। हमारा प्रॉब्लम क्या है? हम अपने मन की बात ही नहीं समझते। हमारा मन हमको बहुत सी बातों में शिक्षा देता है, हमें गलत और सही बताता है, पर मन की आवाज़ हम सुन नहीं पाते। क्यों? संसार की गूंज और संसार में इतना आकर्षण है कि हम अपने मन की आवाज़ सुन नहीं पाते। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। हालेलुया। कई बार हमारा जो शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, रहते एक साथ हैं, लेकिन विचार और शरीर की अभिलाषाएं और मन की बातें दोनों अलग हैं। मन कई बार हमको कई बातें समझाता है। मन जब हम पलंग पे लेटे होते हैं ना, तब भी हमसे बातें करना चाहता है। हमारा मन हमको शिक्षा देता है, लेकिन हमारा शरीर जो है वो उछाले खाता है। और इस चक्कर में हम क्या है, उसके बहाव में उसका प्रभाव हम पर ज़्यादा है। क्यों प्रभाव ज़्यादा है? क्योंकि हमने शुरू से शरीर को बलवंत किया है। आत्मा हमारी शुरू से कमज़ोर रही। मन हमारा जो है शुरू से, जिसको हम आत्मा बोलते हैं, आत्मा जो है वो कमज़ोर है। क्यों कमज़ोर है? क्योंकि शरीर के लिए हम 3 बार भोजन करते हैं, आत्मा के लिए हमारे पास समय नहीं है। आत्मा को बलवंत करने के लिए, जैसे शरीर को बलवंत करने के लिए भोजन है, ऐसे ही आत्मा को बलवंत करने के लिए यह आत्मिक भोजन है। अगर किसी को भोजन ना खिलाएं तो वो कमज़ोर हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारी आत्मा
कमज़ोर हो जाती है और शरीर फिर उस पर भारी पड़ता है। आत्मा और शरीर की झगड़ा हमेशा चलता रहता है और उसमें हमेशा जो है, लेकिन दाऊद यहाँ पर कहता है कि मैं अपने मन को समझाता हूँ और कहता हूँ कि चुपचाप रहे। परमेश्वर के सामने क्या रहे? चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी में है। शायद मन कुछ और करने को बोलता होगा, शायद किसी का सहारा लेने के लिए बोल रहा होगा, लेकिन इसने अपने मन को भी समझा दिया है कि मेरा आधार, मेरा शरण स्थान, मेरा दृढ़ गढ़ केवल परमेश्वर है और अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसी के सहारे रहूंगा। हालेलुया। तो ऐसे ही विश्वास हमारे अंदर भी होना चाहिए। और उसके बाद वो 8वें पद को मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। और 8वें पद में क्या लिखा है? हे, पढ़ो कोई मेरे लिए। हे लोगों, हे लोगों, हे लोगों का मतलब है हमसे बात कर रहा है परमेश्वर। हर समय उस पर भरोसा रखो। हर समय, हर परिस्थिति में उस पर भरोसा रखो, उसी पर भरोसा रखो। अपने भरोसे को इधर उधर मत होने दो, डगमगाओ मत, डिगो मत, उसको पकड़े रहो। हर समय उस पर क्या करो? भरोसा रखो। भरोसा रखो। उससे अपने मन की बातें खोलकर कहो। उससे अपने मन की बात खोल कर कहो। बस ये बहुत अच्छी बात है। कभी कभी हम अपने मन की बात अपने परमेश्वर से भी नहीं कह पाते, लेकिन दाऊद बादशाह यहां पर सिखा रहा है कि अपने मन की बात परमेश्वर से खुलकर बात करो। पौलुस कहता है अपने पत्री के अंदर कि जब मैं तुम्हारे पास आया तो मैं तुमसे खुलकर बात नहीं कर पाया। आपको पता है, खुलकर बात करना एक अलग चीज होती है और बात करना एक अलग चीज होती है। आदमी खुलकर बात कब नहीं कर पाता है? 2 कुरिन्थियों 6:11। हे कुरिन्थियों, हमने खुलकर तुमसे ये बातें की हैं। हमने खुलकर तुमसे बातें की है। हमने खुलकर तुमसे पौलुस कहता है हमने कैसे बातें की? खुलकर। और एक जगह वो ये भी कहता है मैं तुमसे खुल के बात नहीं कर पाया। ये जो खुलकर बात करना, इसका मतलब है ओपन हार्ट, हृदय का खुला होना। एक दिन यूहन्ना के 6 अध्याय के 53 पद में यीशु मसीह ने अपने चेलों से खुलकर बात की। खुलकर बात करने का मतलब होता है गहरी शिक्षा में ले जाना। आपको अभी तक क्या है? A for apple, B for boy, C for cat, D for dog। अभी हम उस स्थिति में हैं। अभी हम जब आगे बढ़ेंगे तो A for apple को A में फिर वो जोड़ जोड़ के लिखना और सेंटेंस बनाना, और वो गहराई तक, एजुकेशन की गहराई को समझ रहे हैं आप, उसमें जब टीचर आपको लेके जाता है कोर्स बढ़ जाता है। ऐसा बोलते हैं ना, कोर्स बढ़ गया भाई। तो इस आध्यात्मिक जीवन में भी यीशु मसीह चंगाई देता है, छुटकारा देता है, यीशु मसीह आशीष देता है, दुख दूर करता है, दुष्टात्मा भगा देता है। ये कितना अच्छा लगता है सुनकर, और वो भी सब मुफ्त में करता है। ये और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। पौलुस को भी कई बार ऐसा डर सताता था, लेकिन पौलुस तो पौलुस है। पौलुस ने तो कुरिन्थियों की कलीसिया में क्या कह दिया? मैं तुमसे कैसे बातें करूंगा? खुलकर तुमसे बातें की हैं। मैंने तुमसे कैसे बातें की हैं? खोलकर। तो यीशु मसीह ने यूहन्ना के 6 अध्याय में 70 चेलों को, जो दुष्टात्मा भी निकालते थे, चंगाइयाँ भी देते थे, बड़े बड़े अद्भुत काम करते थे, शायद और कामों में भी हाथ बटाते थे, उनको 70 को लेके गया और बोला बेटा मेरे को तुमसे अलग से कुछ बात करनी है। और जब अलग से बात करी तो यीशु ने कहा उनसे, यीशु ने उनसे कहा, अगली शिक्षा देता हूँ, अगली गहरी बात बोलता हूँ। चलो, क्या बोला? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ हाँ, कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ। यीशु मसीह ने अपने मांस
का सेवन करने के लिए और उसका लहू न पियो, हाँ, तुम में जीवन नहीं। तुम में जीवन नहीं है। ये भूत पलित निकालना ये अलग बात है, पर जीवन की बातें उस रोटी में है। ये शिक्षा कैसी लगी? पढ़ो ना, था 60 पद पढ़ो, देखो चेले क्या बोल रहे हैं शिक्षा सुनकर। उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर, ये शिक्षा सुनकर, ये बात सुनकर कहा, यह कठोर बात है। ये कैसी बात है? कठोर बात है, कठिन है, ये गले से नहीं उतरती है। हम ऐसा नहीं कर सकते। इसे कौन सुन सकता है? इसे कौन सुन सकता है? ऐसी बातें सुनने के लिए आएंगे हम चर्च में? अभी आपसे अगर मैं गहरी बात करने लगूंगा ना, तो आप भी ये बोलोगे ये सुनने आएंगे हम। लेकिन पौलुस का हियाव देखिए, पौलुस कहता है मैंने तुमसे खुल के बातें की। आपको पता है कितना खुल के बात किया उसने कहा एक जगह पर कुरिन्थियों की कलीसिया में, तुम में वो व्यभिचार पाया जाता है जो अन्य जाति में भी नहीं पाया जाता। तुम वो काम करते हो जो अन्य जाति भी नहीं करते, गैर मसीह नहीं करते, गैर विश्वासी नहीं करते। तुम वो लड़ाइयां लड़ते हो, वो तुम्हारी स्थिति है। ऐसा बोलना, विश्वासी को विश्वासी बोलना कितना कठिन है। लेकिन पौलुस कहता है मैं खुलकर बातें करता हूं। और वो 58 चेलों से, जब यीशु मसीह ने 70 चेलों से जब खुल के बात की, तो 58 चेले छोड़कर चले गए। बाइबल में लिखा है फिर वो कभी उसके साथ वापस नहीं आए। दे नेवर कम बैक। 12 खड़े थे, 12 ने बोला, यीशु मसीह उनके पास भी गया, बोला अगर तुम भी जाना चाहते हो तो तुम भी जाओ, शिक्षा विक्षा नहीं बदलेगी, मैं ऐसे ही बोलूँगा, रहना है तो रहो, नहीं रहना है तो कोई बात नहीं, तुम भी जाना चाहते हो तुम भी चले जाओ। पतरस ने बहुत प्यारा उत्तर दिया कि प्रभु हम कहाँ जाएं, जीवन की बातें तो तेरे पास है। ये जीवन की बातें हैं और कठिन है, पर जीवन की बातें हैं, अच्छी बातें हैं, आपकी उन्नति की बातें हैं। जब पास्टर आपको कुछ गहरी बात बताए, समझ लो पास्टर आपसे बहुत मोहब्बत करता है। नहीं, लेकिन बेचारा इतना डरता है कि बता नहीं पाता। काणे को काना नहीं कह सकता, अंधे को अंधा नहीं कह सकते, ये युग ही ऐसा है। कोड़ी को कोड़ी नहीं कह सकते, बीमार को बीमार नहीं कह सकते, पतले को पतला नहीं कह सकते, मोटे को मोटा नहीं कह सकते, गंजे को गंजा नहीं कह सकते। ये हालात हैं अभी हमारे। पापी को पापी नहीं कह सकते, पापी को भी धर्मी बोलना पड़ेगा। आप जैसा तो कोई है नहीं साहब। तब जाकर के कलीसिया चलेगी, तब जाकर आप यहां बने हुए हैं। पर गहरी शिक्षा जब होती है, खुलकर बातें करना, ये बात मैं आपको बताता हूं, दाऊद भी चाहता है कि खुदा से खुलकर बातें करें। मैं भी चाहता हूं कि हम खुदा से खुलकर बातें करें। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जब तू प्रार्थना करे तो कोठरी बंद कर। क्या कर? कोठरी बंद कर और अकेले में मुझसे बातें कर। अब अकेले में क्या कर सकते हो आप? खुलकर बात कर सकते हो। खुलकर कैसे बात करोगे? अब मैं आपको बताता हूं। प्रभु, आज दोपहर में मैं सब्जी लेने जा रहा था, सामने से एक बहुत सुंदर महिला मुझे दिखाई दी और मेरा विचार डगमगा गया। प्रभु, मेरे विचार डोल गए। प्रभु, मेरे विचार, मुझे गंदा विचार आ गया। प्रभु, मुझे गलत विचार आ गया। प्रभु, मैं जानता हूं ये विचार गलत है, ये नहीं आना चाहिए था, परंतु आ गया क्योंकि मैं इंसान हूं। तू मुझे धोकर शुद्ध कर। यीशु का लहू उसी समय आपके पास आएगा और आपको उस विचार से
आजाद कर देगा। तो खुलकर बोलने का फायदा मिला कि नहीं मिला है? कई बार हमारे जीवन में कई चीजें ऐसी होती जिनको हम दबा के रखते, दबा के, और वो जो दबी हुई चीजें होती है, जो अंदर पड़ी होती है ना, वो हमारे जीवन में डिप्रेशन लाती, दबाव लेकर आती है। कई प्रकार के शोषण हमारी लाइफ में हो जाते हैं। वो शोषण हमको क्या करते हैं? डिप्रेस्ड करते हैं। आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक, कई प्रकार के शोषण होते हैं। मान लीजिए आपने अपने पति से छुपकर 50,000 रुपये, 1 लाख रुपया, 2 लाख, 5 लाख दे दिया। अब आपको खटका क्या है? खटका क्या है आपके दिमाग में? अगर पति ने पूछ लिया 5 लाख कहाँ रखे हैं, और मैंने तो फलानी बहन जी को बिना पूछे दे दिए हैं और वो वापस दे नहीं रही है, अब आपकी मानसिक स्थिति क्या हो जाएगी? बोलो ना, क्या हो जाएगी? अब मानसिक स्थिति को ठीक करने का एक ही तरीका है, गो टू योर हस्बैंड, अपने हस्बैंड के पास जाओ और अपने हस्बैंड से कहो, देखो आज से 6 महीने पहले फलानी बहन मेरे पास आई और बहुत रोई और मुझसे उसने पैसों की डिमांड की, और आपके वो 5 लाख रुपए जो मेरे पास रखे थे मैंने उसको दे दिए, और अब वो मुझे लौटाने के लिए क्या कर रही है? मना कर रही है। आपने क्या करा? दबी हुई बात को। अब उसके बाद आपके पति आपको शायद हो सकता है थोड़ा सा डांट लगाएं, लेकिन डांट लगाने के बाद वो आपके साथ खड़े हो जाएंगे। काहे के लिए? उस पैसे को वापस लाने के लिए, राइट? अभी तक आप स्ट्रगल अकेली कर रही थी, अब आप दोनों मिलकर उसके अंदर क्या करेंगे? और डर क्या हो गया? रात में नींद, अभी तक नींद नहीं आ रही थी 6 महीने से, लेकिन आज रात हम कैसे सोएंगे? अगर पति ने बोला कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया, अब आइंदा ध्यान रखना, ऐसा नहीं करना, बिना पूछे कोई काम मत किया करो, आज के बाद नहीं करूंगी जी। आपने खुलकर बात करने से क्या हुआ? आपके अंदर हल्कापन आ गया। पौलुस चाहता है, दाऊद चाहता है कि हम भी खुदा से कुछ खुलकर बातें करें। समझ में आ रहा है कि नहीं है? खुलकर बात करना यानी गुप्त बातों को भी अपने खुदा के साथ शेयर करना। बहुत सारे विचार ऐसे होते हैं जो नहीं आने चाहिए पर आते हैं ना, आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? विचारों पर किसी का कब्जा नहीं है, विचार आ सकते हैं, पर विचार जब तक, सुनना ध्यान से, विचार जब तक विचार में है, पाप केवल खुदा के खिलाफ है। उसकी क्षमा भी केवल खुदा से ही मांगनी है, मनुष्य से नहीं मांगनी है। मनुष्य के सामने आके नहीं बोलना है जी आज मैं दिन में 12 बजे जा रहा था, सामने से एक युवती आ रही थी, मेरा मन उस पर आ गया, ऐसा वाला काम बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि अभी वो पाप कहाँ है? मस्तिष्क में है, और किसके खिलाफ हुआ है? परमेश्वर के खिलाफ। लेकिन उस विचार को अगर क्रिया में कन्वर्ट कर दिया आपने, तो वो मनुष्य के खिलाफ पाप हो गया। इसलिए अब आपको क्या करना पड़ेगा मालूम है? परमेश्वर से भी खुल के बोलना पड़ेगा, और मनुष्यों के सामने भी उस बात को क्या करना पड़ेगा? भजन तरेपन लिखना पड़ेगा। समझने वाले समझ गए होंगे। भजन तरेपन किस परिस्थिति में लिखा? जब दाऊद से वो पाप शरीर में हो गया, तब उसने कहा मैं पापी हूं, ये लो मेरा भजन, मैं लिख के देता हूं, गा लो मेरा पाप। मनुष्यों ने तो शायद क्षमा नहीं किया, पर ऊपर से क्षमा आ गई। मनुष्य माफ नहीं करेगा, ये बता देता हूं मैं आपको, लेकिन परमेश्वर हमें क्षमा करता है। तो खुलकर बात करना के कितने फायदे हैं? खुलकर बात करने के लिए अधिकार चाहिए।
आप यदि आकर पास्टर को बोलोगे पास्टर जी आपको पूरा अधिकार है कि हम कहाँ गलत हैं और कहाँ सही हैं, हमें कहाँ अपने आप को करेक्ट करना है, कृपया आप हमें बताइए, तो क्या करेगा पास्टर? फिर आपसे खुलकर बातें करना शुरू करेगा। नहीं तो बेचारा दबा दबा, पादरी भी दबा दबा रहेगा और तुम भी दबे दबे रहोगे और कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। जो आते हैं अधिकार देते हैं, अपने ऊपर अधिकार देते हैं, अपने परिवार के ऊपर अधिकार देते हैं। कई माँ बाप आके बोलते हैं हमारे बच्चों को आप बिल्कुल डांट सकते हो, बिल्कुल आपको आज़ादी है। और कई ऐसे भी आते हैं जो आपने मेरे बच्चे को क्यों डांट दिया, ऐसे भी आते हैं। मतलब दे डू नॉट वांट टू गिव अथॉरिटी, वो अधिकार देते नहीं हैं। जब अधिकार नहीं है, खुलकर बात करना बहुत फायदेमंद होता है। खुलकर बातें करने से पाप दूर हो जाते हैं, खुलकर बात करने से समस्याओं का समाधान आता है। इसलिए दाऊद बादशाह कहता है कि मैं क्या करूंगा, उससे अपने मन की बातें खोल कर कहो। प्रेज द लॉर्ड। विलाप गीत 2:19 पढ़िए। रात के हर पहर के आरंभ में उठकर, रात के हर पहर के आरंभ में उठकर चिल्लाया कर, क्या कर, चिल्लाया कर, क्या कर, चिल्लाया कर, प्रभु के सम्मुख, प्रभु के सम्मुख अपने मन की बातों को धारा के समान उंडेल। कैसे उंडेल? धारा के समान, जैसा भी है उंडेल दे उसके सामने, अपने आप को खाली कर दे अपने आप को। और आपको पता है बाइबल में लिखा है यदि तू अपने आप को खाली करेगा तो मैं उसे भर दूंगा। मुंह को खोलेगा तो मैं उसे भर दूंगा। हम अपने आप को खाली करें ताकि पवित्र आत्मा जगह ले। हम अपने आप को खाली नहीं करते। वो कह रहा है यहां पर कि प्रभु के सम्मुख अपने मन की बातों को धारा गिनाई। दिन भर के पाप को, दिन भर की बातों को, दिन भर की क्रियाओं को, जो कुछ जाने अनजाने में हुई, खुदा से खुलकर कह दो कि आज दिन भर का चिट्ठा यह है प्रभु, दिन भर की स्थिति यह है प्रभु। आपको पता है यीशु का लहू आएगा और आपको धोकर शुद्ध करेगा। हालेलुया। ये खुलकर बात करने की जो बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपका परमेश्वर के साथ मन खुला हुआ होना चाहिए। परमेश्वर के साथ हमें डरना नहीं है। डरने का मतलब यह है कि दो प्रकार के डर होते हैं। एक तो वो होता है कि मार डालेगा, एक वो होता है जो आदर वाला है, आदर करना है हमें। जब एक पापी परमेश्वर के पास जाकर खुलकर बोलेगा मैं पापी हूं। आपको पता है लूका रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय में 2 आदमी मंदिर में प्रार्थना करने गए। धर्मी ने कहा प्रभु मैं दशवांश देता हूं, ये देता हूं, वो देता हूं। दूसरा व्यक्ति क्या बोल रहा है, क्या प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु मैं इस लायक भी नहीं हूं, मैं पापी मनुष्य हूं, मुझ पर दया कर। अपने पाप को, अपने गुनाह को, अपनी गलतियों को उसने क्या कर लिया है, मान लिया है। थारा की नहीं, अपने आप को उसने उंडेल दिया, खाली कर दिया। कहने का मतलब यह है कि अपने आप को रात के हर पहर में उठकर चिल्लाया कर और प्रभु के सामने अपनी बात को धारा की नहीं उंडेल। तेरे बाल बच्चे, पढ़ दो, तेरे बाल बच्चे हाँ, जो हर एक सड़क के सिरे पर हाँ, भूख के कारण मूर्छित हो रहे हैं, भूख के कारण मूर्छित हो रहे हैं, उनके प्राण के निमित्त हाँ, अपने हाथ उसकी ओर फैला। बाइबल में लिखा है अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करो। विलाप गीत का लेखक यिर्मयाह इस प्रकार से कहता है, जैसे यीशु मसीह ने भी कहा, ये यरूशलेम की बेटियों अपने और अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करो। यहां पर भी प्रभु का वचन क्या कह रहा है, अपने बच्चों के लिए हाथ फैलाओ, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करो।
अपने बच्चों के लिए निमित्त, उनकी प्राण के निमित्त उनकी रक्षा करने के लिए प्रभु के सामने प्रार्थना करो, खुलकर बातें कर रहा हूं। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही कि खुलकर बात करना क्या होता है? हालेलुया। भजन 119 का 62 पद पढ़िए। तेरे धर्म में नियमों के कारण तेरे धर्म में नियमों के कारण मैं आधी रात को तेरा धन्यवाद करने को उठूंगा। आधी रात को भी उठकर तुझे क्या करूंगा? धन्यवाद करूंगा। उसके बाद एक और आयत पढ़ेंगे हम, 63 का 6, भजन 63 का 6 और 55 का 17। जब मैं बिछोने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, हाँ, तब रात के एक एक पहर मैं तुझ पर ध्यान करूंगा। एक एक पहर में मैं तुझ पर ही ध्यान करूंगा। 55 17 पढ़ दो। सांझ को, सांझ को, भोर को, भोर को, दोपहर को, दोपहर को, तीनों पहर तीनों पहर मैं दोहाई दूंगा। मैं क्या करूंगा? दोहाई दूंगा दुहाई दूंगा और करहाता रहूंगा। और करहाता रहूंगा, और वह मेरा शब्द सुन और लेगा। वो मेरा शब्द सुन लेगा। सुन लेगा। मेरे अजीजों, खुदा आपका मित्र है। खुदा आपका मित्र है। आप कई चीजें पत्नी से छुपाते हो, पर मित्र पर, हेलो, आपका चिट्ठा आपके मित्र के पास रहता है कि नहीं रहता है? पत्नी को शायद कई चीजें नहीं पता है, लेकिन आपके मित्र को पता है कि आपने पैसा कहां कहां दे रखा है। नहीं, आपका हाल क्या है, बेहाल है कि किस हाल में हो, आपके मित्र को पता होता है। खुदा आपका मित्र है। खुदा के साथ कोई भी बात, अच्छा, खुदा को मालूम तो सब है ना, खुदा को सब मालूम है, पर वो क्या करना चाहता है? खुदा आपके मुंह से सुनना चाहता है। पत्नी ने 5 लाख रुपया दिया है, वो पति को मालूम है, पर बोल क्यों नहीं रहा है? वो क्या चाहता है कि एक दिन पत्नी खुद अपने मुंह से अपनी गलती का क्या करे? अंगीकार करे, तब मैं उसका साथ दूंगा। एम आई राइट रॉन्ग? पति को मालूम पड़ गया है कहीं ना कहीं से। आपका बच्चा स्कूल नहीं गया, बंक लगा दी उसने, आपको पता चल गया, लेकिन घर में आते आप पूछते हो कहाँ गया था? बच्चा बोलता है स्कूल गया था। आपको तो मालूम है, फिर क्यों पूछ रहे हो? बोलो ना, क्यों पूछ रहे हो? आप मालूम है ना आपको। आप क्या चाहते हो? आप ये चाहते हो कि बेटा अपने मुंह से अपनी गलती का अंगीकार करे। खुदा भी आपसे ये चाहता है। और जहां तक मेरा सवाल है, यदि आप मुझसे खुलकर बात करना चाहते हो या मुझसे खुलकर शिक्षा पाना चाहते हो, तो आकर मुझे अधिकार दे दो कि पास्टर जी जो बाइबल कहती है वो आप खुलकर हमें बताया करो। दबाया मत करो, चबाया मत करो, छुपाया मत करो। हम कहीं नहीं जाएंगे, हम आपकी बुरी बात का बुरा नहीं मानेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आप हमें खुलकर बताओ। मैं आपको बताता हूँ, जिस दिन मेरे से आपने खुलकर बातें करना शुरू किया और मैंने खुलकर आपको शिक्षा देना शुरू किया, आपका परिवार जो यहाँ है ना, कल यहाँ होगा। अभी बहुत सारी बातें हैं जिनको खुलकर करना मेरे लिए असंभव है। क्यों? एक डर अंदर है, बुरा मान जाएगी बहन जी, बुरा मान जाएंगे भाई साहब। आप जिनको आप ऊंचाइयों पर देखते हो ना, उसका कारण यह है कि उनका पास्टर के साथ एक घनिष्ठ संबंध है। कि खुलकर बातें करना, खुलकर बता। मैं नाराज भी हो जाता हूँ, बता देता हूँ आपको, मैं नाराज भी हो जाता हूँ। मैं कई बार बात करना बंद कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ। जान, तेरा काम जाने, तेरे को मर्जी है, जैसे जीना वैसे जी ले। क्योंकि मुझे एक बात पता है, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? एक न एक दिन तो उसको वापस मेरे पास आना पड़ेगा। ये मुझे पता है, ये मुझे पता है। कहीं भी चला जाए,
पर मेरा प्यार और मेरी शिक्षा की बातें उसका पीछा नहीं छोड़ेगी, उसको एक न एक दिन वापस आने पर मजबूर करेगी। परिस्थितियां ऐसी बनेगी कि उसको प्रभु के दास के पास आना पड़ेगा। हालेलुया। तो हम खुलकर बातें करें, जैसे दाऊद ने की, पौलुस ने की। हम भी आध्यात्मिक मामले में कम से कम खुले रहें। चंगाई छुटकारे से काम नहीं चलेगा, आपकी आत्मा का छुटकारा होना चाहिए। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं।